गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड, और इसमें आज हम करेंगे लास्ट में जो हमारा चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जो हम पीछे करके आए हैं। हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, इसमें जो हमने देखा था अजैव संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, निजी भूमि, सामुदायिक भूमि संरक्षण, इन सभी पर एक बार फिर चर्चा करेंगे हम, जो आपके यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी बनते हैं। नंबर 1 पर है जैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन वे निर्जीव वस्तुएं आती है जैसे खनिज, चट्टान, धातु, भूमि, मृदा एवं जल। तो इसमें क्या है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो संजीव नहीं है, जो सांस नहीं लेती है, वो वस्तुएं इसमें गिनी जाती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, और ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में देखा जाए तो नंबर 2 पर है भूमि संसाधन। अब भूमि क्या है, एक संसाधन है, ये हमारे अनेक क्रियाकलाप है जो हमारी भूमि पर संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य है भूमि का आकार, प्रकार एवं धरातल की प्रकृति। आकार में भूमि किस प्रकार की है, प्रकार जो मिट्टी पाई जाती है, या भूमि समतल है या मैदानी है या पर्वतीय है। ठीक है, और धरातल की प्रकृति किस प्रकार की है, ये सारा भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। नंबर 3 पे देखा जाए तो भूमि उपयोग। अब भूमि का उपयोग हम कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, या चरगाहे पशु चराने के लिए हमने छोड़ रखा है, या फिर सड़कों का निर्माण कर रखा है, या फिर इमारत बना रखी है हमने भूमि पर, या खदान, कोयला या लोहा इस्पात जो भी हम निकाल रहे हैं, या फिर विनिर्माण यानी उद्योग धंधे हम चला रहे हैं भूमि पर, या फिर हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं या वन क्षेत्रों के लिए छोड़ रखा है। तो ये सारा क्या हो गया, भूमि उपयोग हो गया। हम किस प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं वो भूमि उपयोग कहलाता है। निजी भूमि। निजी भूमि स्वामित्व के आधार पर हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। निजी भूमि में क्या है, यह भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। एक व्यक्ति या एक परिवार के सदस्यों का इसके ऊपर अधिकार होता है, और जो इसका जो लाभ और हानि है वो एक ही परिवार के सदस्यों के पास में होता है सारा कुछ। इसके बाद में आता है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि में क्या हो गया, इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए होता है, यानी किसी गांव की जो तालाब हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो शमशान भूमि हो गया, स्कूल हो गया, तो इस पर क्या साझा अधिकार होता है सारे गांव का या सारे समूह का, तो उसे क्या कहा जाएगा, सामुदायिक भूमि कहा जाता है। इसके बाद में संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों का समझदारी से उपयोग तथा उचित प्रबंधन, ताकि उनका लगातार प्रयोग किया जा सके। यानी जो भी हम संसाधन है, खनिज हो गया, चट्टान हो गया, धातु, भूमि, मृदा, जल, इनका प्राकृतिक संसाधनों का हमें सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी ये सुरक्षित रह सके और वो भी उपयोग कर सके अपने जीवन यापन के लिए। इसके बाद में देखा जाए तो मृदा यानी मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। अब जो कुछ गहराई पर यानी धरातल है, इसकी कुछ गहराई तक की जो हमारी मिट्टी है उसको मृदा कहते हैं, और वो हमारी कृषि कार्य के लिए या अन्य जो पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति है उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में देखा जाए तो भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या होता है, तापमान में बढ़ोतरी। अब किन कारणों से तापमान में बढ़ोतरी होती है, वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण कौन फैलाता है, मानव, या तो उद्योग धंधों से या फिर यातायात के साधनों से वायु प्रदूषण है वो फैलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के पर्यावरण में संभावित तापमान में वृद्धि भूमंडलीय तापन कहलाता है। यानी तापमान में बढ़ोतरी क्या है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसके बाद में आगे देखा जाए भूमि, मृदा एवं जल पृथ्वी के महत्वपूर्ण अजैव संसाधन है। अब भूमि हो गया, मिट्टी हो गया और जल हो गया, ये तीनों है ना, ये क्या है, अजैव संसाधन में आते हैं, क्योंकि ये सांस नहीं लेते और ये निर्जीव है। ठीक है, संजीव नहीं है। स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण निजी एवं सामुदायिक भूमि में किया जा सकता है। यानी स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, उसको 2 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो जलवायु, स्थलाकृति, मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता, खनिज एवं तकनीक तथा मानवीय क्रियाएं भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है।
यानी भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, कृषि के लिए कर रहे हैं या उद्योग धंधों के लिए कर रहे हैं या लोहा या कोयला निकाल कर हम इसका उपयोग कर रहे हैं, वो क्या है। जलवायु, स्थलाकृति किस प्रकार की है, मृदा के प्रकार किस प्रकार के हैं, ये सारा इस पर निर्भर करता है। अगर मृदा उपजाऊ है तो वहाँ क्या होगा, कृषि कार्य को संपन्न किया जाएगा। और मान लीजिए जलवायु शुष्क है तो वहाँ क्या होगा, कृषि नहीं होगी, वहाँ पर कोई अन्य क्रियाकलाप किया जा सकता है। इसके बाद में देखा जाए भूमि संसाधन खनिज निक्षेपों के भंडार गृह है। अब भूमि संसाधन है ना, उसके अंदर कोयला, लोहा, इस्पात, जितना भी हमारा ये धातुएं हैं, सारी धरातल से निकाली जाती है। इसका जो कच्चा जो माल होता है वो पहले निकाला जाता है, फिर उद्योगों में इसको संशोधित किया जाता है। तो भूमि है, उसमें हमारे अनेक प्रकार के संसाधन है वो मिलते हैं, यानी भंडार है भूमि एक इन संसाधनों का। इसके बाद में देखा जाए मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, जीवित अवयवों, हवा व जल द्वारा जैव पदार्थों के अपक्षय के फलस्वरूप होता है। अब देखो जैव संसाधन कौन से होते हैं, जो संजीव होते हैं। संजीव में कौन आता है, हम भी आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जीव जंतु है, ये सारे किसी में आते हैं, जैव में आते हैं। अजैव में कौन से आते हैं, जो भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया। तो ये जो मृदा का जो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से। चट्टानें टूटती है, जीवित अवयव जितने भी जीव जंतु है वो मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। हवा के बाद में जल द्वारा जैव पदार्थों के अपक्षय के फलस्वरूप होता है, यानी हवा और जल क्या करती है, उसको मिट्टी में तब्दील कर देती है या बदल देती है। इसके बाद में देखा जाए तो जनक चट्टानों से लेकर ऊपरी पृष्ठ परत तक फैली विभिन्न परतों की बनावट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यानी जो जनक चट्टान है वो नीचे की चट्टान होती है, नीचे सबसे नीचे जो पाई जाती है उसे जनक चट्टान बोला जाता है। तो जनक चट्टानों से लेकर ऊपरी पृष्ठीय परत तक, यानी जो ऊपर की सबसे लास्ट में जो परत है वहाँ तक जो परतें पाई जाती है, अनेक प्रकार की बनावट, अनेक प्रकार की अलग अलग परतों के प्रकार होते हैं, उन्हीं सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। इसके बाद में देखा जाए मृदा का निर्माण विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे जनक चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु, समय, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। अब जो मिट्टी का निर्माण होता है वो इन कारकों पर निर्भर करता है कि जनक चट्टान किस प्रकार की, आग्नेय चट्टान है या तलछटी चट्टान है, किस प्रकार की चट्टान है, उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। स्थलाकृति क्या होता है, अगर अधिक ढालू भूमि है तो वहाँ मिट्टी की परत पतली होगी। अगर भूमि की स्थलाकृति मैदानी क्षेत्र की तरह है तो मैदान में क्या होता है, मिट्टी की जो परत होती है ऊपरी वो काफ़ी मोटी पाई जाती है, क्योंकि परत पर परत जमती रहती है। जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क मिट्टी है तो वहाँ बड़े बड़े कणों की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और समय भी प्रभावित करता है। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति भी मिट्टी में मिलते हैं और वन्य जीव भी, उनके अवशेष भी मृदा में मिलते हैं। तो किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, और जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। इसके बाद में देखा जाए तो वृक्षारोपण, मलसू बनाना, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, सीढ़ीदार कृषि, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। यानी जो मिट्टी है उसका कटाव होता है, उसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, समोच्च रेखीय जुताई यानी हवा के सामने नहीं करनी चाहिए, हवा के साथ साथ जुताई करनी चाहिए। उसके बाद में रक्षक मेखलाएं, यानी हमें पानी के बहाव को कम करने के लिए कुछ चारों ओर खेत के मेड़ बना देने चाहिए। सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना चाहिए, खेत के अंदर बड़ी बड़ी मेड़ बनाकर हम डोलियाँ बनाकर